ज़बानें हैं, आए दिन कुछ ना कुछ जहर उगलती है। ये हमारे हर चीज़ पर तानाजनी करते हैं, हर चीज़ पर एतराज़ करते हैं, और जब हम जवाब दें तो ये कहते हैं कि साहब आप जवाब मत दीजिए, जवाब देंगे तो फितना होगा। चनांचे आइए ज़रा देखिए मौलवी महराज रब्बानी वहाबियों का मौलवी क्या कहता है शब बारात के बारे में, सुनिए। शब बारात की खुसूसियत क्या है? मुस्तफ़ीद शब बारात की कोई खुसूसियत नहीं है, शियों वाली रात है। मैं और इसके लिए आप में मुर्दों की ईद मेरी कैसेट है, आप सुने, पूरे दलाइल वहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि कुतुब हदीस में दलील मौजूद है, कोई भी सही रिवायत इस सिलसिले में मौजूद नहीं है कुतुब अहादीस में। हादा शहरी व शहर रमज़ानुल्लाह, यानी शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना ना, यह हदीस मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। और मैंने जैसा कि बताया, इस ताल्लुक़ से कोई भी हदीस सही नहीं है, इस ताल्लुक़ से कोई भी हदीस सही नहीं है। और उसी शाबान की 15वीं तारीख को दिन में हलवा बनाने, पूरियाँ पकाने तैयार करें, रात को मस्जिद में मर्द इबादत करते हैं, औरतें घरों में गुलछर्रे उड़ाती हैं हलवे माडे में, ये तमाम सब चीज़ें बहरहाल, और कब्रिस्तान जाते हैं, ये तमाम सब खुराफात और बिदात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। मैं समझ गया आपके सवालात से मुकम्मल तौर पर, जो भी मैं समझ गया, हरामी हूँ मैं सब समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे मत बताओ, मैं तो सब इनकार करने के लिए पैदा हुए। अब देखिए इसकी चालत, पहली बात कहता है शब बारात शियों वाली रात है। किन की रात है ये? शियों की रात है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, बेगैरत को अपनी माँ का दूध पिया तो साबित कर दे कि शब बारात शियों की रात है, और हम साबित करेंगे ये शियाओं की नहीं, ये सुन्नियों की रात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, शियाओं की रात है बोलता। और उसका फिर दूसरी हालत देखो, कहता है इस सिलसिले में कोई भी रिवायत सही नहीं है, कोई भी रिवायत इस सिलसिले में सही नहीं है। हम कहते हैं मुल्ला जी चलो थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं, हालांकि बहुत सारी रिवायतें इसमें सही भी है, सियाह सित्ता की रिवायतें भी और सही रिवायतें भी है। मान लो कि इसमें जितनी रिवायतें हैं सब ज़ईफ़ है, तो अभी तो आप कह रहे थे शिया वाली रातें हैं तो ज़ईफ़ है, तो ये ज़ईफ़ रिवायतें भी किन ने लिखी? शियाओं ने लिखी कि सुन्नी आलिमों ने लिखी? सुन्नियों ने लिखी ना, तो सुन्नियों ने लिखी तो रात तो साबित हो गई ना। अब रह गया कि अगर वो रिवायतें ज़ईफ़ भी हो तो फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ रिवायतें मकबूल है, मान ली जाती है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ कि ज़ईफ़ फ़ज़ाइल के मामले में मान ली जाती है। जो मैंने जुमला कहा इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक आदमी है, बारिश के दिनों में एक छोटा सा उसने झोपड़ा बना रखा है, और उस झोपड़े के अंदर वो बैठा हुआ है, लेकिन पानी कहीं कहीं से कुछ कुछ टपक रहा है, समझ रहे आप? और एक आदमी पूरा नंगा है, जिस्म पे कपड़े भी नहीं है उसके, रोड पे सारे रोड पर वो पागल आदमी भीग रहा है, और वो हंसते हुए भीगते हुए हंसता है, और हंस के वो झोपड़ी वाले को ताना देता है कि मियाँ झोपड़े में बैठे हो, पानी तो टपक रहा है। तो आप बताइए वो झोपड़ी वाला बेहतर है कि जो बाहर भीग रहा है वो ज़्यादा बेहतर है? झोपड़ी वाला। बोलो भाई, झोपड़ी वाला। झोपड़ी वाला बेहतर है। झोपड़ी वाला कहेंगे अबे मनूस तू तो लावारिस कुत्ते की तरह खड़ा हुआ है दरवाजे के बाहर, तेरे पास ना छत है ना घर है, अल्लाह ने मुझे कम से कम छत दी, टूटी फूटी ही सही छत तो दी, कुछ तो बचाव हो रहा है, पूरे भीगने से तो बच रहा हूँ। और समझ में आ रही ना? बस यही मिसाल है कि सुन्नियों के पास शबे बारात मनाना चाहिए, शबे बारात की असल है, ज़ईफ़ रिवायत तो है, नहीं मनाने के लिए तेरे पास कौन सी रिवायत है? मैं नंगे, क्या बात है, क्या बात है, तू तो रोड पे नंगा खड़ा हुआ सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नहीं मनाना चाहिए, उसके लिए एक रिवायत तो सुना दे। क्या बात है, हमारे पास टूटी फूटी ही झोपड़ी है तो क्या बात है। ये है ज़ईफ़ रिवायत का मामला। तो साफ कह देते इनका धर्म ही ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ रिवायत सालों से कोई रिवायत नहीं आई है। और फिर एक हदीस पढ़ा, उससे एक सवाल में पूछा गया कि भाई हदीस में तो ये भी आया कि हुज़ूर ने कहा शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब उसकी दोगलेपने की बात देखो, कहता है ये रिवायत मेरी नज़र से नहीं गुजरी, यानी जाहिल देखो रिवायत गुजरी नहीं और ज़ईफ़ है। अबे खबी जब तूने रिवायत ही नहीं देखी तो ज़ईफ़ है ये किसने? तेरे अब्बा ने बता दिया तेरे। क्या बात है, ये है इनकी जहालतें। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। मैं चंद हदीसें पेश कर रहा हूँ। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों शाबान की 15 तारीख को 15वीं शब को अल्लाह ताला दुनियाए आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और लोगों के साल भर के आमाल लिख दिए जाते हैं और फरिश्तों में तकसीम कर दिए जाते हैं। और इस हदीस को किसने लिखा?
इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ़ में, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। ये शिया थे क्या? सब शियाओं की रिवायत है। बोलता कभी अबे तू शिया की औलाद हूँगा। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ़ में लिखा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 317। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर कुरान अल जामिल अहकामिल कुरान जिल्द 16 सफ़ा 128 पे लिखा। इमाम बहकी ने इस रिवायत को शोअबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 386 पे लिखा। इमाम खतीब तबरेज़ी ने मिशकातुल मज़ाबी, जिसको मिशकात शरीफ कहते हैं, मिशकातुल मसाबी जिल्द 1 सफ़ा 277 पर लिखा। आइए दूसरी हदीस सुने शब बारात की असल के ताल्लुक से। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर ने अपनी बीवियों के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी थी। हुजूर के एट ए टाइम 9 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 9। हुजूर ने 11 निकाह फरमाए और एक वक्त में 9 बीवियां आपकी हयात रही। और हमारे लिए 4 से ज़्यादा एक वक्त में जायज़ नहीं है, ये सिर्फ नबी की खुसूसियात है। तो हुजूर ने हर बीवी के लिए एक दिन मुकर्रर कर रखा था। आप एक रात इन बीवी के हुजरे पाक में तशरीफ़ फरमा होते, दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास, तीसरे दिन तीसरी बीवी के पास, ताकि किसी का हक मारा न जाए। इंसाफ और उसका तकाजा पूरा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि एक रात हुजूर मेरी बारी में थे, लेकिन अचानक आधी रात को मैंने देखा, मेरी नींद खुली तो देखा हुजूर बिस्तर पे नहीं है, सरकार बिस्तर से गायब थे। तो मुझे ख्याल आया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी बीवी के कमरे में गए होंगे। तो मैं हुजूर की तलाश में निकली और अज़वाज मोहतरात के कमरे बिल्कुल एक के बाजू एक लगे हुए थे, बिल्कुल एक के बाजू एक। फरमाती मैं हर कमरे के करीब से गुजरती मगर हुजूर की मौजूदगी का मुझे एहसास नहीं हुआ। हदीस में इतने ही अल्फाज है, लेकिन शारी ने हदीस बड़ा प्यारा बात बयान करते, इसकी शरह करते हुए कि हज़रत आयशा गुजर रही है, दरवाजे खटखटा के पूछती नहीं है किसी से क्या आपके घर में हुजूर है क्या, आपके घर में हुजूर है क्या। एक घर के कमरे के पास आती है तो कुछ रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है, दूसरे कमरे पे आती है, देखती है, बढ़ जाती है। तो हज़रत आयशा कैसे महसूस कर रही थी कि हुजूर है या नहीं, रात का वक्त है। तो उसकी वजह यह थी कि हज़रत आयशा एक जगह फरमाती है कि मैं हुजूर को, सरकार को खुशबू से पहचान लिया करती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर जिस रास्ते से गुजर जाते तो क्या होता, वो रास्ते महक जाया करते थे। तो मैंने हुजूर की खुशबू नहीं देखा, समझ लिया कि हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है। तो फरमाती है फिर ख्याल आया आप मस्जिद नबी में गए होंगे और हुजूर अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। तो कहती है मैं मस्जिद में दाखिल हुई तो हुजूर मस्जिद में भी नहीं थे। तो फिर मुझे बड़ी फिक्र हुई कि हुजूर कहाँ चले गया। तो कहती है कि फिर ख्याल आया कि हुजूर को मैं कब्रिस्तान में देख लूँ। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान बिल्कुल हुजूर के रोज़े के करीब, हुजरे के करीब था। वहाँ गई तो आप फरमाती कि मैंने देखा आका कब्रों के बीच दरमियान में खड़े हैं और रो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक आपकी तर हो गई है आंसू से। हज़रत आयशा जाती और सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। हुजूर ने अपने चेहरे अक़दस को फेरा उनकी तरफ और कहा है आयशा तुमने क्या ये गुमान किया कि अल्लाह का नबी तुम पे जुल्म करेगा, तुम्हारी हक तलफी करेगा और तुम्हारी बारी में किसी और की बीवी के पास चले जाऊं। वो कहती है अल्लाह के नबी मेरा ये ख्याल नहीं था, असल में मैंने आपको अपने बिस्तर पे नहीं पाया तो मुझे आपकी फ़िक्र ला कोई। अल्लाह के नबी इतनी रात में आप कब्रिस्तान में क्यों आ गए। इरशाद फरमाया मुझे जिब्रील ने आके अभी ख़बर दी और इस रात की फजीलत ये बताई कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब ये बड़ी बरकत वाली रात है, शाबान की 15वीं शब बारात की रात थी वो। और कहा कि इस रात में अल्लाह ताला गुनहगारों को बख्शता है और कितनों को बख्शता है, बनु कलब के भेड़ों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बनु कलब क्या था, ये कबीला था, ये भेड़े चराने वाला कबीला था, भेड़े चराते थे। और इनकी भेड़े कितने थी, अहले अरब लिखते हैं कि जब ये अपनी भेड़ों को लेकर कबीले वाले निकलते और पहाड़ों पे जब इनकी भेड़ें बिखर जाती तो जब दूर से देखा जाता तो सिवाय भेड़ों के कुछ नजर ही नहीं आता था। हजारों की लाखों की तादाद में भेड़े ही भेड़े होती थी। तो आका कहते जो उनके भेड़े हैं बनु कलब की, उनकी भेड़ों के जो बाल है एक एक बाल के तादाद के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को बख्श देता है। तो इस रात में इसलिए यहाँ आया कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ करूँ ताकि अल्लाह मेरी दुआ से गुनाहगारों की शफात और बख्शिश में और इजाफा कर दे। तो कब्रिस्तान जाना उस रात क्या है, सुन्नत है। अब इस हदीस को किसने लिखा है, इमाम तिरमिजी ने लिखा है जामे तिरमिजी में। इस वहाबड़े से पूछो इमाम तिरमिजी भी शिया थे क्या।
कुछ भी मुंह में आया बक देते, सब शियाओं की रिवायत है। अबे तू शिया की पैदावार है। इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने लिखा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 156, इमाम इब्न माजा ने भी लिखा इसको सफ़ा नंबर 100 पर, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 238 पर। इसी हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 237 पर। शाइबुल ईमान में इमाम बहकी ने लिखा जिल्द 3 सफ़ा 379 पर। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में लिखा जिल्द 8 सफ़ा 65 पर। ज़रा बताइए क्या ये सब के सब शिया है? नहीं। और फिर मजाक क्या उड़ाया? मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ ये रात को लोग मस्जिदों में जाके इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और औरतें गुलछर्रे उड़ाती है। सुना कि नहीं आपने? अबे वो तुम्हारी औरतें, अब बोलूंगा तो मिर्ची लगेंगी। देखो जब ये ऐसी बात बोलते तो फिर मैं बोलता हूँ, अब फिर वहाबड़ा बोलता है कि तफरीक की बात कर रहे हो। तुम्हारा मुल्ला कुछ भी बोले चलता और हम बोले तो तफरीक की बात। अबे हमारी औरतें गुलछर्रे नहीं उड़ाती, उस रात वो भी इबादत करती है, हलवे बनाती है, फातिया देती है। तुम तबलीगी जमात के लिए 40 दिन चले जाते हो, वो गुलछर्रे उड़ाते रहती है। क्या बात है, क्या बात है। तुम तो छोड़ के चले जाते हो मरदूदो, तो वो गुलछर्रे उड़ाते रहती है इधर, हमारी औरतें नहीं उड़ाती। तो कहता है इस रात में मर्द इबादत करते, इस रात में इबादत वगैरह का कोई सबूत नहीं है। आइए इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें, मैं सिर्फ एक आपको किताब ही दिखा देता हूं। चलिए ये किताब लिखने वाले कौन है जरा देख लीजिए। ये किताब है सरकार गौसे आजम की। सुभान अल्लाह। तो क्या गौसे पाक भी शिया थे? और छापा किसने है? वहाबड़ों ने ही छापा, हमने नहीं छापा। गुनियतुत तालिबीन दारुल इल्म अहले हदीसों का मकतब है बंबई का, उसने छापा है, उर्दू तर्जमा किया है। आइए सफ़ा नंबर 374, इमाम हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रात के बारे में बड़ी फजीलत लिखी और आखिर में क्या लिखते? शब बारात की नमाज़े, शब बारात की नमाज 100 रकात है जिनमें 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत है, यानी हर रकात में 10 बार सूरह इखलास की तिलावत है। इसे सलातुल खैर कहा जाता है। इस नमाज से बरकतें हासिल होती है। पहले लोग इसे बाजमात अदा किया करते थे। इस नमाज की बड़ी फजीलत जिक्र की गई है। हसन बसरी फरमाते हैं कि मुझसे 30 सहाबियों ने रिवायत किया। इमाम हसन बसरी कौन है? ताबई है। और वो कौन कह रहे हैं? मैंने 30 सहाबा इकराम से सुना कि जो शख्स शबे बारात में ये नमाज पढ़ता है वो 70 मरतबा अल्लाह की नजर करम से मुशर्रफ होता है। सुभान अल्लाह। जबकि हर नजर करम में अल्लाह ताला इसकी 70 हाजतें पूरी कर देता है, जिनमें सबसे अदना हाजत इसकी मगफिरत है। सुभान अल्लाह, सुभान 70 उसकी दुआएं कबूल होती है। और सबसे मामूली दुआ क्या है उन 70 में से? क्या तेरी मगफिरत कर दी गई, जन्नत तुझे दे दी जाएंगी। ये गौसे पाक लिख रहे। अब एक दूसरे साहब को भी सुन लीजिए, बनारसी बाबू है, इनको बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे आज तक समझ भी नहीं आया शबे बारात में आप क्या करते हो भाई? क्या करते हो आप? बाजा बजाते हो? नहीं। हाँ, डांस करते हो? नहीं। मस्जिद में जाके क्या करते हो? नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह की इबादत करना भी गुनाह है। कहते नहीं 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 वो साबित नहीं है। हमने कहा पहले तो ये झूठ बोलना बंद करो कि साबित नहीं है, हदीसों में है। अब बिल फर्ज अगर साबित ना भी हो तो नफली इबादत के लिए क्या वक्त और ये कोई तायुन है शरीयत में? नहीं। कभी भी पढ़ सकते आप। तो अगर उस दिन पढ़ लिया तो कौन सा बवाल आ गया भाई? कोई हदीस में आया है कि बाकी दिन पढ़ना, लेकिन खबरदार शबे बारात के दिन मत पढ़ने आना मस्जिद में। अब इनको किसी और बात पे दर्द, जरा सुन लीजिए इनका दर्द, बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं ये भी। बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? रोक रोक के बात करता हूँ नहीं तो फिर बातें छूट जाएंगी। ये कहते हैं शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? बेटा वो सुन्नी के घर से आया। कहाँ से आया? क्या बात है, क्या बात है। शबे बारात का हलवा कहाँ? सुन्नी के घर से आया। खैर मैंने मजाक में बोल दिया और आपने हंस भी दिया। उसका कहना है कि कौन सी हदीस में हलवे का जिक्र? हमने कहा बिरयानी कहाँ से आई? क्या ठुस के तुम इज्तिमाओं में खाते हो। कौवा कहाँ से आया? और अभी तो मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा ये क्या क्या खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। शबे बारात का हलवा कहाँ से आया?
तो बोले कहते हैं, कौन कहते हैं? सुन्नी लोग। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो हुजूर ने हलवा खाया। सबसे पहले मक्कार झूठे, हमारे किसी आलिम ने बात नहीं लिखी। बेशक। और इसके बारे में तो मैं कहता हूं यार तू हलाली है तो एक बार बैठ क्यों नहीं जाता मेरे साथ? क्या बात है? बैठता नहीं है। कई बार बोल चुका हूं मैं इसको, बहुत कुछ बोल चुका, अब दिल नहीं बोल रहा ज्यादा बोलने का। वो लफ्ज भी शर्मिंदा हो गए इसके सामने। तो मैंने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए गज़वे ओहद में, हुजूर ने हलवा खाया, हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा, माफ करना, ये तो झूठ तू ही लिख रहा है। फिर खुद ही एतराज करता है, चलो हुजूर ने खाया तो हुजूर ने तो पिया होगा ना, खाया थोड़ी होगा। और अगर हलवा खाया भी होगा तो नरम हलवा होगा, तुम इतना सख्त क्यों बनाते हो? जान दे भाई, हम तो सख्त बनाते, पहाड़ जैसा पत्थर जैसा बनाते। अबे वहावड़े तू नरम बना लेना उस दिन। तुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है? वहावड़ा कुछ नहीं करता, बस सुन्नी हो तुम, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते? अबे तू भी तो कुछ कर। इतना बखील है। सुन लो, सही बुखारी की हदीस है, कौन सी किताब में है? अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत के हर अमल की दलील कुरान और हदीस में। बेशक बेशक। ये अलग बात है कि हम जानते नहीं है, इसलिए आज कहता हूं कि जानने की जरूरत है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे ऐसा एक छोटा अमल बताइए जो करने में छोटा और आसान हो और नेकियों में और दर्जों में बहुत बड़ा हो, और वो अमल करूं तो मैं इस्लाम की हकीकत को पालूं। हुजूर ने कहा मैं 2 अमल बताता हूं, उस पर तू पाबंदी कर ले तो तूने इस्लाम को पा लिया, इस्लाम पर अमल कर लिया, और अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। उसी अमल से तेरे 2 छोटे अमल से राजी हो जाएगा। आका ने फरमाया सुन, पहला अमल ये कि जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात कर तो उसे सलाम कर। सुभान अल्लाह। किसको? वाबड़े को नहीं। हाँ, नहीं तो कल वहाबी जी को आप सलाम करने बैठ जाएंगे, उसको नहीं करना है, सुन्नी को, मुसलमान। क्योंकि रसूल जब कह रहे हैं मुसलमान तो हुजूर के ज़माने में कोई वहाबी थे भी नहीं ना खुले हुए। क्या बात है? और जो वहाबी खुल जाते थे ना, यानी जो मुनाफिक खुल जाते थे, जब वो सलाम करते थे तो रसूलुल्लाह जवाब ऐसा नहीं देते थे वालेकुम अस्सलाम। कैसा जवाब देते थे? वस्सलामु अला मन इत्तबउल हुदा, सलामती है उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे। अगर तू हिदायत मानेगा तो सलामती, नहीं मानेगा तो सलामती नहीं। ये जवाब दिया जाता था उसको। तो कहा कि पहला अमल कौन सा है? तो अपने मुसलमान भाई को सलाम करो। दूसरा अमल क्या बताया? कहा तू अपने मुसलमान भाई को खाना खिला दिया कर। सुभान अल्लाह सुभान। अब खाना खिलाना क्यों, किससे जोड़ा हुजूर ने? इस्लाम से। तो सुन्नियों के बुजुर्गों ने ऐसे कुछ मामलात रख दिए कि उस बहाने आदमी अमल करे। तो 11वीं रख दी के खाना खिलाओ, 12वीं रख दी के खाना खिलाओ, शबे बारात मनाई के साथ हलवा खिलाओ, रजब रख दिए के कुंडे खिलाओ, छठी रख दी के खाजा के नाम पर खिलाओ। तो सुन्नी बखील नहीं है, सकी है। और आका एक हदीस में फरमाते लोगों, जहां ईमान है वहां बखालत दाखिल नहीं हो सकती, और जहां बखालत और कंजूसी है वहां ईमान दाखिल नहीं हो सकता। मोमिन सकी है, सकावत को पसंद करता है। तो चूंकि अल्लाह ने मोमिन सुन्नियों को बनाया तो वो ऐसा सकी है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, और ये बेगैरत न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ कीड़े निकालता बैठा रहता है, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। अबे तेरे बाप का हलवा है, हम पकाए खाए, तुझे क्या करना है? मनु तू गोबर खा। किसने रोका तेरे को? हमने रोका है? तू हमारे हलवे पे एतराज करे, तू हमारे शबे बारात पर एतराज करे, और जब हम जवाब दे तो तेरे फिर पिलपिले आते तबरीक की बात मत करो, काय को जलसा ले रहे आप, काय को बुला रहे यार फारूक साहब को, फालतू बातें होंगी। फालतू बात तो ये मुल्ला ने किया, ये करता नहीं तो मैं जवाब देता नहीं। क्या बात है, बेशक भाई इसने किया तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। अरे काड़ी करता नहीं, उंगली करता नहीं, मैं इसकी उंगली पकड़ता नहीं। अब मैं तो बोलता हूं कि हमारी थ्योरी क्या है, सुन्नियों की सुन लो। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि सुन्नी वो होता है जो किसी को छेड़ता नहीं। बेशक। सुन्नी वो है जो किसी को छेड़ता नहीं, और कोई उसे छेड़ दे तो उसको छोड़ता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। तो तुम हमको छेड़ो मत, तुम छेड़ोगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर तुमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं।
अब कहता है तुम इतना मजबूत क्यों बनाते? अबे तो तू नरम नरम बना ले ना, गरम गरम नरम नरम। बेगैरत तू भी तो कुछ बना, कब तक नजदीक की खैरात पे खाता रहेगा? कुछ खा पका दूसरों को भी खिला। अब ऐतराज सुनिए आ गए जनाब का। शब बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? नबी ने सिर्फ अकेले खाया या आपके साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? पागल आदमी, मारे घुटना फूटा। हुजूर ने अकेले खाया, तुम सारे इतने लोग मिलके उसको खाते। अबे जाहिल, जितने ज्यादा मिलके खाएंगे उतना सवाब बढ़ेगा। अकल भी देखो, ये वहाबियों की अकल है भाई। मिसाल के तौर पे खाने का सामान रखा हुआ है, आप अचानक आए, मैं खा रहा हूं, जैसे ही मैंने आपको देखा मुंह फेर लिया, छुप के खाने लगा। और आप मुझसे पूछे क्यों छुप के खा रहे? भाई वो जर्जिस खबीस ने कहा था रसूल ने अकेले खाया, इसलिए मैं आपसे भी छुपा रहा हूं। आप बताइए मेरे बारे में आपकी क्या राय होंगी? बोलो क्या होंगी राय? उन्होंने कहा अजीब मनूस आदमी है, बखील आदमी है। मोमिन की शान क्या है? खा रहा हो और उसका भाई आ जाए तो कहे अरे आइए जनाब आप भी शामिल हो जाइए। क्या बात है, बेशक है ना। और सरकार की यही सुन्नत थी, बेगैरत वहाबड़े को मालूम तो कुछ है ही नहीं। हुजूर की सुन्नत ये थी कि थोड़ी भी चीज होती तो हुजूर उसको तकसीम करके बांट के ही खाया करते। बेशक 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 बेशक। एक हज़रत अनस की रिवायत है बुखारी के अंदर, बड़ी प्यारी है, उसमें फातिहा का सबूत भी है। उसमें हज़रत अनस कहते हैं कि मैं छोटा था, सही बुखारी की रिवायत है ये, कहा कि मैं छोटा था और मेरी माँ उम्मे सुलैम ने, उनकी माँ का नाम था उम्मे सुलैम, तो एक मरतबा ऐसा किया कि रोटी को बारीक पीस लिया, जिसको हम कहते हैं मलीदा, और असली घी में उसको मिलाया और उसमें कुछ गुड़ डाल दिया। उस ज़माने में शक्कर महंगी होती थी, गुड़ सस्ते होते थे, तो गुड़ भी डाल दिया ताकि मीठा हो जाए। तो अब वो रोटी का एक तरह से क्या बन गया, वो हलवाई बन गया, वो असली घी में मिल कर। और एक लकड़ी का छोटा सा प्याला था, उसमें डाल दिया और कहा बेटा अनस जाओ मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को दे देना। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अनस बड़े खुशी खुशी आए। हज़रत अनस छोटे थे, वो कहते जब मेरी माँ रसूल को कुछ भेजती तो सबसे ज्यादा मुझे उस वक्त खुशी होती थी। क्या बात है कि आज हुजूर को कुछ भेजा है हमारी अम्मी ने। तो हुजूर के पास पहुंचे तो मस्जिद नबवी में सरकार बैठे और 70 से ज्यादा सहाबा बैठे हुए थे। क्या बात है। और प्याला था इतना सा, एक आदमी के बराबर, काफी। अब वो अनस सोचने लगे मेरी वालदा ने तो रसूल के लिए भेजा और यहाँ इतने सारे बैठे हैं, और हुजूर की आदत है कि सबको देकर खाते, तन्हा नहीं खाते। तो मायूस हो गए हज़रत अनस। बहरहाल आगे गए, कहा सरकार मेरी माँ उम्मे सुलैम ने दिया है, कहा रख दे अनस। हज़रत अनस कहते मैंने प्याला रखा, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया। आहा सुभान अल्लाह। यही फातिहा है। और अल्लाह के कलाम से यानी कुरान से जितना चाहा, जहां से चाहा उतनी तिलावत फरमाई, जो चाहा आपने तिलावत की, अपने हाथों को फेरा, कहा अनस मेरे बच्चे हर सहाबी के सामने इसको रखता जा। फिर एक सहाबी के सामने प्याला रखा, वो खाने लगे, तब वो शर्मा रहे, भाई दूसरों को भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक निवाला लिया, उन्होंने कहा खाओ खाओ पेट भर के खाओ, सुभान अल्लाह, और खाओ, शिकमहोर शेर होकर खाओ और खाओ। हुजूर उभार रहे, अब वो हुजूर के कहने पे खाए जा रहे, खाए जा रहे। कहा या रसूलल्लाह पेट भर गया, खुदा की कसम अब एक लुकमा भी नहीं खा सकता। अनस प्याला दूसरे के सामने रख दो, प्याला दूसरे के पास, उनसे भी हुजूर कहते खाओ खाओ, वो भी खा रहे, तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 से ज्यादा सहाबा से घूम कर प्याला हुजूर की बारगाह में आया। अब आखिर में, सबसे आखिर में हुजूर ने उसमें से तनावुल किया और कहा अनस देख रहे हो बच गया है, जाओ अपनी माँ उम्मे सुलैम को मेरी तरफ से दे देना। अनस कहते कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है और जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान हो गया, जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो ज्यादा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये अजीब वहाबियों का पागलपन है। हुजूर ने तो अकेले खाया होगा, तुम सब मिलके क्यों खाते हो? इसलिए मिलके खाते हैं कि हम सकीय वहाबियों जैसे मनूस और बखील नहीं है, हम सब मिल बांट के खाने वाले लोग हैं। और इसलिए मिल बांट के खाते हैं कि ऐ परवरदिगार यहाँ तेरे नबी के नाम पे हम भी खा रहे, खिला रहे, अब तेरा काम है कि तू जन्नत में अपने नबी के सदके में हमें खिला, इस उम्मीद पे खिलाते। अब उसकी दूसरी पागल बातें सुनो, एक एक हर बात के बाद एक पागल बकवास की है उसने। के साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो?
चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ 1 साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए, तुम्हारी पूरी जुर्रियत हर साल क्यों खाती है? ये है मारे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूं, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। ये है इनकी कैफियत। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने आप को लामा बोलते हैं, चाहिए जमाना, औकात नहीं है। खुदा की कसम ये बैठ जाए, इसके बारे में तो मैं बोलता हूँ और कसम खा के बोलता हूँ और हर जलसे में बोलता हूँ, जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा, खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफेद और पीछे से पीला हो जाएगा। ये बैठ जाए सुअर का बच्चा, इसको सुअर बोलता हूँ मैं। आप ताज्जुब ना करें, अगर सिर्फ एक गुस्ताखी इसकी दिखाऊंगा ना तो आपका खून खोलेगा। ये मनुष्य ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। अभी मैं दिखाऊंगा क्या के कल फिर वो पिलपिला या ना बोले गाली बक्के गए मौलाना, तो वो पिलपिलों को भी दिखाऊंगा कि ये तुम्हारे मुल्ला किसको गाली बकते, वो भी देख लो जरा, याद दिलाना मैं भूल जाऊं तो। अब मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दंदान यानी दांत शरीफ। गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था। तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया। बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा, एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया, लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? हर साल क्यों खाते हो? तब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? तो ये किस वहाबी, किस मदरसे में पढ़ा, किस बेगैरत उस्ताद ने पढ़ाया इसको, किस जाहिल ने पढ़ाया, किस मदरसे की रोटियां तोड़ के, मुफ्त की रोटी तोड़ के ये आलिम बना? इस जाहिल को मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में, सुनने अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते कि जब हुजूर इस लफ्ज पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है। एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया। तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहाबड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली यह है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हुजूर हदीस तकरीरी या सुकुती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया। उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी
सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने जिंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी जबान नहीं सुनी। वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल अकीमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार हलवा खाया वो दलील आपने बना ली, और कई कई बार आपने पेट पे पत्थर बांधे, उसको दलील क्यों नहीं बनाया? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, बन गया ना, और पत्थर बांधा वो भी सुन्नत बन गया। तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले, तू भी तो कुछ ले। अबे जाहिल ज़माना, मुस्तफ़ा ने पेट पे जो पत्थर बाने वो इसलिए नहीं बाने कि लोगों तुम्हारे पास खाना हो तो तब भी तुम पेट पे पत्थर बांधना। आका ने पत्थर इसलिए बाने ताकि हुजूर के इस अमल से गरीबों को ऐसे हालात आए तो तस्कीन हो जाए, वरना हुजूर की शान तो ये थी कि इशारा कर दे तो जन्नत से नेमतें आ जाए। बेशक बेशक, है ना, इसमें क्या शक था? एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है इस मौके पे, हालांकि मोहर्रम के मौके पे बोलना चाहिए लेकिन याद आ गई है अभी इस वक्त। हज़रत फ़ातिमा बीमार है, मैं नबी की दलील दे रहा हूँ, नबी की शहज़ादी की बात बता रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा बीमार है, तो अपने शौहर अली से कहती है कि अबुल हसन अनार खाने का बड़ा जी चाह रहा है। तो हज़रत अली कहते हैं कि बिन्ते रसूल मैं इंतज़ाम करता हूँ। बाहर आए, सोचने लगे कि 2-3 दिन से मैं जाता हूँ, मजदूरी मिलती नहीं है, घर में फाका है, और आज ज़िंदगी में पहली बार खातून जन्नत ने किसी चीज़ को मांगा है मुझसे, तो कुछ भी हो जाए मैं ले आऊँगा। दुआ करते हुए जाते हैं, परवरदिगार कुछ मजदूरी का इंतज़ाम हो जाए। बाज़ार में पहुँचो तो एक शख्स ने आपको देखा, कहा कि अली खेत में कुछ मजदूरी करना है, आप करोगे? कहाँ करूँगा। कितनी उजरत दोगे? इतनी उजरत दूंगा। कहा ठीक है। उजरत उतनी ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी। आपने मजदूरी की, उसने उजरत दी, आप बाज़ार आए और उस कीमत से जब ख़रीदा तो सिर्फ एक अनार ख़रीद पाए। वो इतने कम पैसे थे कि उससे एक अनार के अलावा दूसरा अनार नहीं खरीद सकते थे। अब हज़रत अली अनार लेके चल रहे हैं और रास्ते में एक साहिल ने आवाज़ लगाई, मैं कई दिन से भूखा हूँ, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे खिला दे। अब हज़रत अली सोच रहे हैं कि भाई हम तो नबी के घर वाले, ये हमारी शान ही नहीं कि हमारे सामने कोई भूखा सदा लगाए और हम उसकी सदा को सुने बगैर चले जाएं। क्या बात है, क्या बात है। मगर एक तरफ खातून जन्नत की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ साहिल की सदा। आप सोच रहे क्या करूं, अगर इसे दे देता हूं तो खातून जन्नत ने जिंदगी में पहली बार मांगा, आज भी ना दे सका, बड़ी मायूस हो जाएंगी, बड़ी गमगीन होंगी। फिर सोचते हैं कि अगर इसको दे दिया और खातून जन्नत से कहा तो यकीनन वो राजी हो जाएंगी, और अगर मैंने इसको ना दिया साहिल को, खातून जन्नत को दिया तो शायद वो इस पर राजी ना हो, बेहतर है कि इसी को दे देता हूँ। वो अनार उठाया और उस भिखारी और साहिल को दे दिया। मायूस होके घर आ गए तो हज़रत फ़ातिमा कहती है, अबुल हसन आपने वो अनार लाया? तो आपने पूरी दास्तान सुनाई। कहा कि बिन्ते रसूल अनार तो मैंने ले लिया था, ये मामला है। तो कहा आप फिक्र ना करें, आपने बहुत अच्छा अमल किया, खुदा की कसम आप उस साहिल को आपने अनार दिया, वो अनार उस तरह वो साहिल खा रहा था और उसकी लज्जत मैं यहाँ महसूस कर रही थी। बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज आई, अबुल हसन, हसन के वालिद घर पर हैं।
आपने दरवाजा खोला, सलमान फारसी खड़े हुए थे, सलाम किया है। सलमान फारसी कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह के नबी ने आपके लिए कोई तोहफा भेजा है और रसूल के पास जिब्रील से एक तोहफा लेकर आए और जिब्रील को वो तोहफा अल्लाह ने अता किया, तो मैं वो तोहफा हुजूर के हुक्म से आपके लिए लाया हूं। रसूल ने कहा कि इसे अली और मेरी बेटी फातिमा को दे दो। क्या तोहफा लाए हो सलमान? कहा हुजूर आप देख लीजिए, हटाया, टोकरे में अनार रखे हुए थे। कहाँ के अनार थे? जन्नत के थे। आपने गिना 1 2 3 4 9 थे। कहा सलमान ये हमारे लिए तोहफा नहीं है, ले जाओ। कहा हुजूर ये आप ही के लिए। कहा खुदा की कसम ये तोहफा हमारे लिए नहीं है, ये 9 है। अगर अल्लाह भेजता तो वो कहता है तू मेरी राह में 1 दे, उसके एवज में 10 दूंगा, वो 10 देता। ये 9 है, ये तोहफा हमारे लिए नहीं है। सलमान फारसी मुस्कुराए, जेब से दूसरा अनार निकाला, कहा अली खुदा की कसम मैं तुम्हारे इसी इल्म को तो आजमा रहा था, अनार 10 ही भेजे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत से अनार आ जाए। हाँ, तो नबी के लिए क्या नहीं उतर सकता था? पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी? अरे वो सुन्नत के लिए था, इसलिए नहीं था वहावड़े जी के हलवे के दिन ही तुझे वो सुन्नत याद आए। तेरे नजद के अय्याश जब शराब पीते हैं तब तुझे पत्थर वाली हदीस याद नहीं आती उन्हें सुनाने के लिए। जब वो मनी चाट जाते हैं तब तुझे याद नहीं आती। वो जो है ऊँट के पेशाब गटागट पी लेते हैं तब तुझे नबी के पत्थर बांधना याद नहीं आता। जब कौवे भुन भुन के खा जाते हैं तब तुझे नबी का पत्थर बांधना याद नहीं आता। और सुन्नी जैसे ही हलवा बनाता है तो मनूस वो अपने लिए नहीं बनाता, अपने मरूमीन के साले सवाब के लिए बनाता है। नबी की बारगाह में भी सवाब नजर करता है और गरीब मिस्किन को, जिनको कभी हलवा नहीं मिलता, उनको भी तकसीम करके कहता है लो आज नबी की खैरात और सदका तुम भी खा लो। सुभान अल्लाह, सुभान सबको अल्लाह। खिलाता है वो। तो ये पेट में इसके दर्द होता है और कहता है नबी ने तो एक बार खाया था ना हलवा, हर साल क्यों खा रहे हो? नबी ने पेट पे पत्थर बांधे, तुम हलवा क्यों खा रहे हो? अबे ठीक है, जैसी शबे बारात है ना, अब एक काम करना, अब अभी 2 दिन बाद आएंगे ना, बड़ा सा पत्थर लेना और जाओ आप भी देखिए उसके पेट पे पकड़ के बांधना, कहना तेरे मुल्ला ने कहा ले आज के दिन तू पत्थर बांध, आज के दिन हम हलवा खाएंगे। अब आइए, हलवे के बारे में कुछ मालूम है ही नहीं, जाहिल मौलवी कहाँ से पैदा हो गए मनुष्य मालूम नहीं। सुनिए एक किताब दिखा रहा हूँ, छाप देते मनुष्य पढ़ते कुछ नहीं है। सुनाने इब्ने माजा देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किताब दिखा रहा हूँ, कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता। कौन सी किताब है? सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा दारुस्सलाम से छपी है, किताबुल अतीमा। किताबुल अतीमा, अतीमा के मायने होते खाने पीने का बयान। और उसमें बाब क्या कायम किया, आप ही पढ़ लीजिए, इतना तो आप भी पढ़ लोगे। बाब नंबर है 36 और इमाम इब्ने माजा बाब कायम करते अल हलवा। क्या बात है, बाप का नाम ही है हलवा। हलवा। वाबी का निकल गया जनाजा। यहाँ क्या है बाप का नाम? अल हलवा। हदीस नंबर 3323। अन आयशा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। हज़रत आयशा कहती है लोगों नबी को 2 चीजें खाने में बड़ी पसंद थी, 2 खाने की चीज बड़ी पसंद थी। एक क्या? एक हलवा और दूसरा शहद। क्या पसंद था हुजूर को? हलवा और तो हलवा इसलिए नहीं पकता कि दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अबे इसलिए पकता है कि रसूल को बहुत पसंद था। और रसूल को पसंद था तो ये किस बात पे दलालत? ये इस्तिमरारी जुमला है इसमें, यानी हुजूर को जब मैसर आता हलवा आप तनावुल फरमाते। जिंदगी में एक ही बार नहीं खाया। जो चीज इंसान को पसंद होती है बार बार करता है ना आदमी, तभी कहा जाता है ना इसे बहुत पसंद है। भाई आपके घर में एक बच्चा है बार बार एक ही चीज मांगता है तो आप क्या कहते हैं? इसको बड़ी पसंद है। और जिंदगी में एक ही बार खाए तो आप बोलेंगे कि बहुत पसंद है इसको। एक बार से पसंद मालूम नहीं होती। तो यहाँ हज़रत आयशा कह रही है कि रसूलुल्लाह को युहिब्बुल हलवा बड़ी मोहब्बत थी। युहिब्बुल हलवा, किससे? हलवे से बड़ी मोहब्बत थी। वल असल, और दूसरा क्या था? शहद से बड़ी मोहब्बत थी। और फिर इसको किसने लिखा है? बुखारी में भी लिखा है। बुखारी में इसको पत्थर वाली हदीस मिल गई, हलवे की मोहब्बत वाली हदीस नहीं मिली। तो आका को हलवा पसंद है इसलिए हम भी हलवा खाते हैं। हमें भी पसंद है क्योंकि जो आका को पसंद हम गुलामों को पसंद। और जिनको आका पसंद नहीं तो आका की पसंद भी उनको पसंद नहीं। तो जब आका से मोहब्बत नहीं तो आका की पसंदीदा चीज हलवा, हलवे से भी इनको हलवा भी पसंद नहीं।
तो ये हलवा नहीं खाएंगे, मनी चाटेंगे, नजासत चाटेंगे। इसको इमाम बुखारी ने भी लाया किताबुल अतीमा में हदीस नंबर 5431 पर। इमाम मुस्लिम भी इस हदीस को लाया किताबुल तलाक हदीस नंबर 3664 पर। इमाम अबू दाऊद ने भी इसको अपनी सुनन में लाया हदीस नंबर 3715 पर। इमाम तिरमिजी ने भी बाप कायम किया। इमाम तिरमिजी का भी बाप क्या है सुन लीजिए, मा जा फी हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलवा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलवे के पसंद होने का बयान, हदीस नंबर 1831। और इनको क्या पसंद है वो भी एक पहलू देखते चले आप कि इनको हलवा पसंद नहीं है। फतावे रशीद या रशीद अहमद गंगोही साहब देवबंदियों के मौलवी, इनसे सवाल हुआ सफ़ा 597, जिस जगह जागे मारूफा को, जाग फारसी जबान का लफ्ज़ है, मारूफा यानी मशहूर, जाग यानी कौवा, मशहूर कौवा। मशहूर कौवा कौन सा है? काला है कि व्हाइट वाला है? काला। व्हाइट वाला कौवा तो देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने। कहते जिस जगह जागे मारूफा यानी मशहूर काला काला कलोटे वाला कौवा, उसको अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब। यानी कहते हैं ऐसी जगह जहाँ लोग काला कौवा खाते नहीं है, कौवा खाने वाले को बहुत बुरा समझते हैं, उसको बड़ी नफरत से देखते, तो ऐसी जगह कोई देवबंदी कौवा खाए तो उसको सवाब होगा कि नहीं होगा? जवाब देते सवाब होगा। और नबी को हलवा पसंद है, वो खाएंगे तो बिदअत हो जाएगा और कौवा खाएंगे तो सवाब होगा। अब ये कौन सा मौलवी है, मैंने एक वाकया पढ़ा तो मुझे समझ में आया, असल में ये वाकया देवबंदियों के लिए लिखा गया था। एक शिकारी ने दो परिंदों को शिकार किया, एक सफेद कबूतर था और एक काला कौवा था। तो कबूतर भी रो रहा है, थोड़ी देर बाद कौवा भी रोने लगा। कबूतर ने कहा यार मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं हलाल हूँ, ये मुझे ज़बा करेगा खाएगा, तू तो हराम है, तू क्यों रो रहा है, तू नहीं मरने वाला। काबे अगर किसी और ने पकड़ा होता तो मैं सोचता देख नहीं रहा है वहां भी मुल्ला ने शिकार किया है, पहले देख तो ले कि शिकार किया किसने है हमारा। किसी और ने पकड़ा होता तो मैं उम्मीद लगा लेता कि जिंदगी है, लेकिन पकड़ने वाला कौन है, वहां बड़ा है। तो इनको हलवा पसंद नहीं है, क्या पसंद है? कौवा पसंद है। और आइए दूसरे साहब को क्या पसंद है वो भी देखते चलें। ये अहले हदीस वाले जर्जिस की जमात वाले, किताब का नाम है नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार, मौलवी वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी इनके मौलवी, उन्होंने लिखा। सफ़ा नंबर 31 पर क्या लिखते हैं? सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वलस्साहु तहरा, कहते हैं सुअर का झूठा हो या कुत्ते का झूठा खाना हो, उसके बारे में दो कौल है। सही कौल यह है कि वो खाना पाक है। किसी खाने में सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे वो खाने में, तो वो खाना अब इंसान खा सकता है या नहीं? तो इस बारे में दो कौल है। उलमा का एक कौल है कि नहीं खा सकते और दूसरा कौल है कि खा सकते। तो हमारा फतवा यह है कि खा सकते हैं वो खाना, वलस्साहु तारा, सही ये है कि वो पाक है, तारत वाला खाना है। तो इनको हलवा पसंद नहीं है, सुअर का झूठा पसंद है। और उसी फतवे में एक जगह लिखा कि जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है उनका पेशाब भी हलाल है, उनका पाखाना भी हलाल है। मसलन बकरा खाते हैं हम तो बकरे की लेंडिया भी खा सकते हैं, बकरे का मूद भी पी सकते हैं, इनका फतवा है भाई। और मौलवी अशरफ अली थानवी ने अब तीसरा फतवा दिया। मैं सारे फतवों को जोड़ दूंगा, देखिए कैसी उम्दा दावत हो जाएंगी इन लोगों की। अब ये अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी की बहश्ती ज़ेवर लिखी, और ये ऐसी किताब है जो हर तबलीगी के आपको मिल जाएगी। अगर अड़ोस पड़ोस में भी कोई वहाबी तबलीगिया हो ना आपके यहाँ, उसको बोलना निकाल बहश्ती ज़ेवर होंगी तेरे पास। बोलते औरतों के लिए लिखी इन्होंने, साहब देखो क्या लिखा बहश्ती ज़ेवर। इसका हिस्सा दुअम है, हिस्सा दुअम, दूसरा हिस्सा नजासत के पाक करने का बयान, ये बाब है, उसके अंदर जाएं मसला नंबर 26 निकाले तो थानवी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी। नजीस चीज कौन कौन सी है? गू, पेशाब, पाखाना, पीप, खून, ये सारी चीजें क्या है? नजीस है, नापाक है। हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। चाटना तो मना है लेकिन चाटेगा तो पाक
हाथ पाक हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में गू लग गया तो थानवी जी 3 दफा चाटे तो हाथ उनका पाक हो जाएगा। तो जब जब थानवी जी के हाथ में गू लग जाता था तो वो उठ के जाके धोते नहीं थे, वो क्या करते थे 3 दफा 1 2 और 3 और हाथ देख के खुश हो जाते थे, पाक हो गया। अब असल में उस जमाने में मैं था नहीं, अगर मैं होता तो थानवी जी के कान में कहता, थानवी जी अजीब मसला है, हाथ तो पाक हो गया, बड़े खुश हैं आप, हाथ की पाकी को देख के मुंह का क्या हुआ? अब इसको क्या पेशाब की धार से पाक करेंगे आप? पानी से तो एलर्जी है आप लोगों को भाई। ये मसला आज तक छप रहा है। तो अब देखिए, अब मैं सीधा सा मसला बता रहा हूं, अब किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं। कल वहाबी अब बोले ना 2 दिन के बाद शबे बारात का हलवा कहां से आया, बोलना जहां से भी आया अल्लाह ने कह दिया सुन्नियों तुम मेरे नबी के गुलाम हो, हलवा तुम्हें मुबारक, और ये मेरे नबी के गुस्ताख है, कौवे इनको मुबारक, मनी की चटनियां इनको मुबारक, पेशाब के प्याले इनको मुबारक। तो ऐसी दावत रखो, सुअर और कुत्ते का झूठा खाना तुम्हारे सामने हो, मनी चटनी की तरह पर ले लो, तुम जो गाय बकरे के गू गोबर है उसको खाना बना लो, मनी को चटनी की तरह चाट लो, पेशाब को पानी की जगह पी लो, और खा पी के जब फारिग हो जाए खबरदार हाथ ना धोना, 3 दफा हाथ चाटना, वो भी पाक हो जाए। बेहतरीन दावत तुम्हारी। असल में वहाबी सुन्नियों से चिढ़ता ही इसीलिए कि यार क्या हर जगह ये मौज में रहेंगे, यहां भी खाएंगे और वहां भी खाएंगे, और हम यहां भी कूड़े और वहां भी कूड़े। अब मेराज रब्बानी ने कहा था, एक आखिरी किस्सा सुना के मैं इस पे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे पास तो ऐसे फैसले रहते भाई, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई मेरा घर थोड़ी चला रहा है भाई कि मैं सोचूं यार उसको बुरा लग जाए। हमारा इमाम ने तो डंक की चोट पे बोला है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हम तो तकलीफ देने ही आए हैं। तो अभी की हाथ थोड़ी सी अगर हमारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही तो वहाँ तो और फरिश्ते जूते मारने वाले हैं। एक बड़ा प्यारा शेर है, बहुत प्यारा शेर है, ज़रा सुन लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए शेर मेरे पास लिखा हुआ था, एक शायर साहब पढ़ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। हाँ मिल गया। देखिए ये हमारी कैफियत है, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। नबी का पाए पैर अक़दस को कहते हैं, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहते हैं, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहते हैं, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आतिशे दोज़ख, वहां पर आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले, वहां पर आतिशे दोज़ख और यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है। हम तो है ही आफत तुम्हारे लिए। तो हमने कब कहा कि भाई हमें जो है वो तुमको खुश करने आए, चापलूसी करने आए? हम तो चापलूसी करे, हम तो वो है करूँ मधा आइले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान नहीं। समझ रहे, दीन रोटी का टुकड़ा मेरा दीन थोड़ी है। आप पिलपिलों का ईमान 35 रुपए का है। कितने रुपए का ईमान है? हाँ मैंने बहुत हिसाब से बजट निकाला है। आपके यहाँ थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपके यहाँ वो बंद है, जहाँ जहाँ चालू है वहाँ का ईमान 35 रुपए का है। तो आपके यहाँ का मैं थोड़ा रेट बढ़ा देता हूँ, 60 रुपए का ईमान, 65 कर देते हैं, चलिए 65 रुपए का ईमान। पिलपिले का ईमान कितने रुपए का होता है? 65। और सुन्नी का ईमान कितना होता है? पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दे तो गद्दार रसूल तेरे से हमारी सुलह नहीं हो सकती। हम नबी वाले, तू जहन्नम वाला, तेरा और हमारा कोई तालमेल जम नहीं सकता। और पिलपिले का हाल क्या है? वहाबी ने डाला गले में हाथ। आइए ना खान साहब, चलिए ना थोड़ा, क्या चलते ना, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर ले। एक बिरयानी ला, 1 प्लेट खान साहब के लिए। खान साहब के लिए 55 रुपए की बिरयानी, 5 रुपए की चाय। खान साहब है, आप सही है जनाब, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये है 65 और 60 रुपए के ईमान का सौदा। तो बहरहाल एक वीडियो की बात मैं अर्ज कर रहा था, जरा देख लीजिए कि मैं अगर इतने सख्त जुमले बोल रहा हूं
तो मिर्ची लग जाती है। लेकिन इनका मौलवी, मैं तो इनके मौलवियों को बोल रहा हूँ। किनको बोल रहा हूँ मैंने नबी की शान में तौहीन की, माज़अल्लाह। उस तसव्वुर से पहले अल्लाह में मौत दे दे। नबी की तौहीन तो दूर की बात है, तौहीन का तसव्वुर भी अगर कभी आ जाए तो अल्लाह ताला उससे पहले हमारी मौत को दे दे। हमारी तो ये दुआ है, हम अपने आका की बारगाह के गुस्ताख नहीं हो सकते। मैंने आका के बारे में नहीं तौहीन की, मैंने किसी वली के बारे में नहीं कहा, मैंने देवबंद और अहले हदीस के मुल्लाओं के बारे में कहा। तो पेट में दर्द हो जाता है पिल पिल होके कि यार क्या ऐसी तकरीरें करते हो यार, क्यों बोलते हो। लेकिन जब ये वहाबी खबीस मौलवी हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों की तौहीन करता है, तब ये पिल पिलों के पेट में दर्द नहीं होता। सरकार गौसे पाक कौन है भाई? तमाम औलिया के सरदार है। जरा देखिए गौसे पाक के बारे में कितनी सख्त तौहीन की है उसने। दरूद शरीफ पढ़े। ये बोलते हैं कब्रों पे मत जाओ, यहां मत जाओ, वो मत जाओ। ये ऐसी ऐसी तौहीनें किया। आला हजरत के ताल्लुक से अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आप सुन नहीं सकते, माज़अल्लाह। आला हजरत को कौन से लफ्ज से आला बोलता है? आला हजरत। मैं लफ्ज का तर्जुमा बताऊंगा तो आपका खून खौल जाएगा। अल्लाह किसको बोलते हैं मालूम है आपको? वो ऐन से आला हजरत, उसको छीड़ के जबान पलट के बोलता है, ये आला दा इशारा करता है। समझ रहे आप? तो हमारे बुजुर्गों को ये बोलो और उसके बाद हम जबान भी ना खोले यार। इतने बेगैरत तो हम नहीं है। अब तुम कौन हो? हमने तुमको अच्छी तरह से पहचान लिया है, अच्छे से पहचान लिया है। और तुम चाहे पैर रगड़ रगड़ के मर जाओ, ब्रिटानिया 50 सर पटक पटक के मर जाओ, हम तो पूरी जिंदगी इनकी ऐसी तैसी करते रहेंगे। और ये कौन लोग हैं जो कब्रों पे रोकते हैं? अभी शबे बारात आएंगे ना, आप कब्रिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, एक टोला निकलेगा, कब्रों पे जाना जायज नहीं। शबे बारात में कब्रों पे जाने की कोई असल नहीं। मैंने भी फिक्र किया, मैंने कहा यार ये रोकते क्यों है, आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है इनको। तो अब समझ में आ गई बात कि जब भी शबे बारात में आवाज उठे कब्र पे मत जाओ, कब्र पे जाना शिर्क, तो झगड़ना मत, बोलना टेंशन की बात नहीं, हमारे बाप का पता है, हम तो जाएंगे, तू रोक रहा है, शायद तेरे बाप का पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है तेरा बाप कौन है, इसलिए तू रोक रहा है। तो जिनके बाप होते हैं वो अपने बाप को भी याद करते, दादा को भी याद करते। जिनके बाप दादाओं के पते ना हो वो शक व शुबे में रहते हैं। ये खबीर बड़ी, इंशाल्लाह कभी फिर आना हुआ तो मैं खास इस मरदूद के ही ऊपर एक प्रोग्राम बताऊंगा आपको कि इसने कैसी कैसी गुस्ताखी की। आप सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बाखुदा मैं कह रहा हूं। नबी के बारे में तक बोलता है कि नबी भी शिर्क कर सकते हैं, और अगर नबी शिर्क करे तो अल्लाह नबी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ऐसी बकवासें करता है सुअर की औलाद। मुझे तो ये मुसलमान और इंसान ही नहीं लगता, सुअर लगता है, सुअर। और ये हमारे बुजुर्गों का हाल था। इमाम अब्दुर रहमान जामी की किताब पढ़िए, शवाहिदुन नबुव्वत, बहुत बड़े इमाम गुजरे। इमाम जामी फरमाते कि मैंने ऐसे बाज़ बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की, ऐसे बुजुर्गों से मुलाकात की कि उनके मजलिस में कोई बदअकीदा आता तो वो पहचान लेते और उसको जलील करके अपनी मजलिस से निकाल देते थे, कह निकाल तू बद मजहब है। लोग हैरान होते कि हुजूर उसने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, कुछ बद मजहबी की बात कही नहीं, चुपके से आके बैठ गया, तो आपने कैसे कह दिया ये बद मजहब है और उसको निकाल दिया। तो बुजुर्ग फरमाते थे मियाँ अल्लाह ने हमको ये इनाम दिया कि जैसे ही कोई बद मजहब हमारी मजलिस में आता है उसकी शक्ल हमको सुअर की तरह नजर आती है, उनकी शक्लों से हम पहचान लेते हैं। और कुरान ने भी ऐसे लोगों के बारे में कहा कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। क्या कहा? जहन्नम के कुत्ते। अल्लाह के नबी की भी हदीस है कि ये जहन्नम के कुत्ते। और एक जगह कुरान इनकी मिसाल देते हुए कहता है हबीब ये उन मुनाफिकों की मिसाल है उस कुत्ते की तरह कि तू इस पर बोझ ला दे तो भी हाँपे, और अगर बोझ ना ला दे तब भी हाँपते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों से परहेज करो और ये पिलपिलों से बचो। ये पिलपिलो जो है ना, ये पूरे ईमान का चकनाचूर करने के ऊपर है। मुसलमान हो, टनाटन मुसलमान बनो।